आरएसएस देश के लिए है, देश के लिए हमेशा रहेगा, इस तरीके के बात। आरएसएस का अगर हिस्ट्री आप देख लेंगे ना, सुनिए, जो राष्ट्र विरोधी काम करते थे वो आज सबसे बड़ा देशभक्त बने हुए हैं। ठीक है, आरएसएस ऐसा आजादी में कौन सी आंदोलन में ये लोगों ने योगदान लिया था, आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए। आप, मैं बता रही हूँ, आज जो तुम हिस्ट्री बदल रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ाना है ना, आप मुगलों का हिस्ट्री चेंज करे, हर चीज की जो हिस्ट्री चेंज करे, आरएसएस का हिस्ट्री पढ़ाओ और उसके बाद जो है दलितों का हिस्ट्री पढ़ाओ। तुम्हारी जो है ना ऐसी तैसी हो जाएंगे तुम लोगों की, जब दलितों का हिस्ट्री पढ़ाने में आ जाएंगे ना तुम लोगों ने। आरएसएस से मुझे नफरत इसीलिए है क्योंकि आरएसएस जो है नफरत करना सिखाते हैं, इसीलिए मुझे नफरत है। का विकास किया आरएसएस ने, कहाँ से विकास कर दिया भाई? ऐसा कौन सा विकास किया, ऐसा कौन सा योगदान कर दिया, जो देश के लिए कौन सा बलिदान कर दिया है आरएसएस ने, जिसकी वजह से हम उनका तरफदारी करें? देखो दोनों पक्ष में है, आरएसएस के अंदर भी ऐसा एक पक्ष है, आरएसएस वाले ऐसा है, हिंदुओं में से आरएसएस वाले ऐसा है जो ऐसा कट्टर मानसिकता रखते हैं, ऐसे मुसलमानों में भी एक पक्ष है जो कट्टर मानसिकता रखते हैं। मैं दोनों पक्ष की बात कर रही हूँ और यही दोनों पक्ष की वजह से देश के अंदर ये सारी हालत है कि देश के अंदर अमन और शांति को ये लोग खत्म कर रहे हैं। आरएसएस को फिर बैन करने की बातें और चर्चाएं क्यों हो रही है? क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही तो चाहिए। जब जहर उगलेगा तो जहर। संस्थान जिस संघ को लेकर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते हैं जो ये देश के लिए है, इसके इनके नाम पर जो कॉइन्स लॉन्च किया जाता है, सिक्का लॉन्च किया जाता है 100 रुपए का, और आप कह रहे बैन होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी जो भी बोलेगा सही बोलेगा? मोदी जी के मुंह से क्या ब्रह्मा का वो निकलता है क्या? प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है तो क्या है? प्रधानमंत्री है तो क्या है बताए? प्रधानमंत्री 40 करोड़ जनता हमारी प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं है कि हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, प्रधानमंत्री बनाने में हमारे भी योगदान रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे और हम प्रधानमंत्री की बातों को सच्चा मानते रहे। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था ना 2 करोड़ रोजगार, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था ना कि महिला सुरक्षित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। प्रधानमंत्री जी ये भी बोला था कि महंगाई कम करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज क्या कर रहे हैं आप? इसी वजह से प्रधानमंत्री जी जो भी बोलेंगे हम उसमें विश्वास कर रहे हैं। क्या का विरोध करना देश का विरोध माना जा रहा है इस टाइम पर? अरे भाई बकवास करना बंद करो, ठीक है, ये बकवास करना बंद करो। हम देश की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इस देश की मिट्टी में है ना हमें प्यार सिखाते, इस देश की मिट्टी हमें बलिदान सिखाते, ये देश की मिट्टी हम लोगों को मर मिटने का सिखाते, ये देश की मिट्टी हमें अमन और शांति सिखाते। ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आरएसएस वालों का विरोध करना। आप लोग बैन की एक बात कर रहे हैं, क्यों दिखाई नहीं देते? क्यों दिखाई नहीं देता तुम्हें नफरत फैलाते हुए? क्या नफरत फैलाया है बताइए। अब फिर से बता दूं, पूरा डेफिनेशन दे दूं तुम्हें नहीं पता है? मोहन पत्रकार बने हुए हो। भागवत जी जो है लगातार चाहे मुंबई से लेकर के और कई अन्य राज्यों तक जाते हैं और वो लगातार उनकी गुणगान करते हैं और बताते हैं जो आरएसएस किस हद तक फायदा में पहुंचाता है। सुनिए, मोहन भागवत जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी जब सीजीआई के मुंह पे जूता मारा गया तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? क्या मोहन भागवत जी का बयान नहीं देना चाहिए था कि ये चीज गलत हुआ है, देशवासियों को ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर मोहन भागवत जी एक बार बयान दे देना, किसी का साहस नहीं है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इनकी दाई और बाई इनका जाएंगे तो पूरब तो पहुंच जाएंगे पश्चिम में। इसी वजह से जो है ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं इनकी बिल्कुल ही कट्टर दुश्मन हूँ, लेकिन इनकी जो विचारधारा है ये विचारधारा से मैं परेशान हूँ। क्या इनकी विचारधारा अगर वो मोहन भागवत नहीं ठीक पाए तो वो अपना पद छोड़ दे? अरे भाई कहाँ से आ गए हो, कहाँ से सवाल कर रहे हो? पद छोड़ दे, ये कर दे, आएगा तो वही ना बैठ के फिर से। तो इनकी मानसिकता को कौन खत्म करेंगे? इनके डीएनए में नफरत है। नहीं, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है जब जो है वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। हाँ। और जब मोदी जी बन करके आ गए तो आप लोग के सवाल सुनिए मेरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी जनता की अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जैसे ये लोग हो ही नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की टाइमिंग में भागवत पद से छोड़ देंगे तो क्या आरएसएस फिर देश? अरे मोहन भागवत जी से वो नहीं है, ठीक है, मोहन भागवत जी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आरएसएस की जो तुम बात बार बार घुमा रहे हो ना, आरएसएस सिर्फ नफरत फैलाते हैं। लेकिन जो आप वाजपेयी जी की बात अगर कह रहे हैं ना, वाजपेयी जी वही थे जिन्होंने क्या नाम है इंदिरा गांधी को दुर्गा बोली थी। और वाजपेयी जी ये बोला था कि पार्टियां आते जाते रहते हैं लेकिन देश हमारी सुरक्षित होना चाहिए। वाजपेयी जी का जो है विचारधारा के सामने ये मोदी जी और इनका जितना भी चेले चपाटे है ना, इनका विचारधारा नहीं मिलते। वाजपेयी जी की टाइमिंग में बीजेपी का एक अलग रूप था। वाजपेयी जी की टाइमिंग में जो है वो देश के लिए काम करते थे। तब हम बोलते कि वाजपेयी जी जो है ना ये देश के प्रधानमंत्री थे। जी आप कह रही हैं आरएसएस नफरत फैलाती है, लेकिन आरएसएस तो सीजीआई की माता जी को आमंत्रित करे थे। उसके बाद क्या करा? जब वो गए नहीं इसलिए तो इस तरीके की हुआ, सीजीआई के मुंह पे तमाशा मार दिया है।
और इसके बाद क्या किया? ये जो है बुढ़ा जो एक पैर कमर में लटके हुए है, इस बुढ़े ने क्या बोला है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन का अपमान तब नहीं होते, कहाँ चले जाते तुम, कहाँ सो जाते हो जब महिला के साथ बलात्कार करके छोड़ देते, तब सनातन का अपमान नहीं होता। जब सनातन बेटी के साथ पूरी तरह से बलात्कार करते, रातों रात जला देते, तब तुम्हारे सनातन कहाँ चुप जाते? सनातन की बेटी के साथ जब नंगा करके पूरा मणिपुर में घुमा रहे थे, पूरा देश में वीडियो वायरल हो रहे, तुम्हारे सनातन कहाँ चले गए थे भाई? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातनी हम है, हमसे बढ़कर सनातनी नहीं है। तुम लोग तो फर्जी सनातनी हो, जो तुम लोग का दर्द नहीं होता। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने पे है, इसी वजह से उल्टा पुल्टा बयानबाजी देना बंद करो, बकवास करना बंद करो। सीनियर बकवास करते रहेंगे, उनका बकवास सुनते रहेंगे क्या? राकेश किशोर, एक मिनट सुन लीजिए। राकेश किशोर जो है ना, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले देशभक्त होते हैं। आप फेंक सकते हैं क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? वो क्यों कार्रवाई होगा? कार्रवाई नहीं हुआ, क्यों कार्रवाई होगा? क्यों कार्रवाई होगा? जब सत्ता उन्हीं के हाथ में है, जब सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो सारे उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सोनम बख्शी जैसे जो इंसान है, जो देश के लिए काम किए हैं, जिन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाया, जिसने लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी का जो कमी था, पानी की कमी को दूर किया है, जो देश के लिए अवार्ड जीत के लेके आते थे, उनके ऊपर तुम NSA लगा देते हैं, उनके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाते हैं। लेकिन जो है ये राकेश किशोर जैसे इंसान, अनिल मिश्रा जैसे इंसान, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होते? ये लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर आए दिन बयानबाजी देते रहते, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होते? आए गिरिराज सिंह की बात, वो संवैधानिक पद में बैठ के इस तरीके की बकवास करते रहते हैं। ये महिला पत्रकार कह रहे कि उम्र का लिहाज करे, अगर उम्र इनको हुआ है तो इन्होंने अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं रख रहे? ये देश ने इनको मंत्री बनाया, इस देश ने इनको मान सम्मान दिया, तो इनको मान सम्मान में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? ये महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे? हाँ, चाहे महिला से मुसलमान महिला की बात करें, चाहे हिंदू महिला की बात करें, ये लोग जब महिला के साथ बलात्कार करते तो कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते भाई? कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते? जो उम्र का लिहाज हम करें, उम्र का लिहाज करना हमारी संस्कृति सिखाते हैं, लेकिन जब मर्यादा क्रॉस आप लोग करेंगे ना, तो हम भी मर्यादा क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाएंगे। हमें भी पता है कि आपको आपके उम्र है, हम मर्यादा में रह के बात करते हैं, लेकिन आप लोग मर्यादा में रह के बात क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों का संरक्षण कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कब कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक जेल नहीं, किसी धारा में उन पर केस दर्ज नहीं हुआ है, वो घर में बैठकर मीडिया से बातचीत करते, कौन संरक्षण दे रहा है इसको? कौन करेगा? सत्ता उनका, पुलिस उनका, CBI उनकी, ED उनका, इधर भी उनका, उधर भी उनका, आसमान भी उनका, जमीन भी उनका, पताल भी उनका, तो उनका कार्रवाई कौन करेगा भाई? कौन करेगा? इसलिए बकवास करते हैं। राकेश किशोर, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान हमारी आन बान और शान है, ठीक है? संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन ये लोग जो है संविधान को किसी भी तरीके से संविधान पे बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान जो है दलित, दबे कुचले जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इसी वजह से अभी देखिए मनोहर लाल खट्टर ने ये बयान दिया, जो पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस तरीके के बयान दिया। दिया कुमारी ने बोला था कि 400 पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद ये जंतर मंतर के अंदर ही जो है उनकी नाक के नीचे संविधान की पन्ना फाड़ दिया था। कोई नहीं बोलते, कुछ नहीं बोल रहे। अरे क्यों बोलेंगे? कानून मंत्री नहीं बोल रहे, क्यों बोलेगा भाई? कौन बोलने वाले? क्यों बोलने वाले? कौन बोलेगा? क्यों बोलेगा? हाँ, कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपने देखा था राकेश किशोर ने जब जूते मारे थे CGI के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी रात को 8 बजे जब तक मोदी जी का ट्वीट नहीं आया, उसके बाद ना तो कानून मंत्री का कोई ट्वीट आया, ना तो कोई और मंत्री का ट्वीट आया। तो आप बताइए, सदियों से तो इन्होंने हाथ में जूते लेके खड़े थे, बस इनको मौका लगा था कि किसी भी तरीके से मार पाए, मौका लगा तो मार दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये लोग जो है दलितों को पहले जानवरों का वो साफ करने के लिए लगाते थे, जूते सिलने के लिए लगाते थे, हाँ, आगे मटका पीछे झाड़ू लेके घुमाने के लिए लगाते थे। तो ये लोग जो है उनका जूठन खिलाते थे, ये लोग जूठनों पे पालने वाले लोग समझते थे। तो अब जब दलित पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको ये मिर्ची लग रहा है कि CGI कैसे बन रहा है, इसीलिए तो जूते फेंके हैं। आपको क्या लगता है? होगा कब आखिर? नहीं होगा कार्रवाई। आप इस ख्याल में मत रहिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई तो CGI को लेना चाहिए। CGI इतना बड़े पद में बैठे हुए थे, लेकिन CGI ने भी ये दिखा दिया था कि दरिया दिल दिखाए। दरिया दिल दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे ये भी पता चल रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। जो सदियों से गुलाम बना के रखा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वही मानसिकता आपके अंदर भी काम कर रहा है, इसीलिए तो आपने तुरंत एक्शन नहीं करे। CGI डरे शायद हो सकता है या दरिया दिल दिखाने की वजह से उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि दरिया दिल नहीं दिखाना चाहिए। सनातन का अपमान भी तो नहीं कर। अरे क्या सनातन का अपमान? कौन सनातन का अपमान कर रहा है भाई? की थी CGI ने। कब? उसके बाद उन्होंने सफाई भी तो दे दिया था सनातन के बाद। टिप्पणी की ना, टिप्पणी करी तो ये लोग क्या बकवास करता रहता है, जितना भी ये माफी मांगते हैं क्या?
ये माफी मांगते हैं कितना भी लोग है। बिहार के चुनाव से पहले देखे थे किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, आप तो लगातार उन पर जो बयान भी दिए हैं। क्या लग रहा है मुस्लिम महिलाओं को जो टारगेट किया जा रहा है, इसका कितना और किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है एनडीए को? देखिए, इनके पास मुसलमानों के सिवा और कोई मुद्दा तो है नहीं, इसीलिए ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पहले तो बोलते थे कि मुसलमानों की हितैषी है, जो मुसलमान महिलाओं की हितैषी बना के ये लोग प्रेजेंट कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए 3 जो कानून लेके आए थे, क्या 3 तलाक पे जो कानून लेके आए थे, कह रहे मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन मुसलमान महिलाओं के अच्छे की बात जो कह रहे थे, आज वही मुसलमान महिलाओं की बुर्खा पे बात करते हुए लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आप बताइए इनके ऊपर क्या भरोसा किया जाए? इनके ऊपर ये भरोसा किया जाए कि ये लोग जो है महिलाओं की अच्छा के लिए बात करेंगे? ये मुसलमान महिलाओं हिंदू महिलाओं इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए चुनावी कोई मुद्दा है ही नहीं। इनके पास बस हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। इसकी वजह से चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दूसरा नेता हो, ये लोग जाके चुनावी मैदान में जब इनको बोलना चाहिए था विकास के काम, इनको गिनवाना चाहिए कि विकास की गंगा ये लोग कितना बहा रहे हैं, और विकास की गंगा के नाम पे जो ये लोग लोगों को ठगने का काम करे, वो चीजों को ये लोग बात ही नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि बुर्खा पहन के वोट चोरी करेंगे, ये कहते हैं कि कोई नमक हराम है। तो इस तरीके की बयानबाजी है, इनके सिवा इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को लूट लूट के खाने के सिवा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग लोगों को सिर्फ और सिर्फ पागल बना रहे हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है जो बिहार में वाकई में बिहारवासी जो है, जो मुस्लिम जाति से जो आते हैं, वो अनाज लेते हैं मोदी जी का, राशन लेते हैं उनका, किसान निधि जो किसानों जो रुपया मिलता है 6,000 रुपया वो लेते हैं उनका, और जहां तक वोट की बात है तो वोट देते हैं दूसरे पार्टी के। तो ये लोग तो नमक हराम है। अच्छा, और ये क्या है गिरिराज सिंह? ये नमक हराम नहीं है, ये सबसे बड़ा नमक हराम तो ये है। चुप रहिए, केंद्रीय मंत्री जब सुनिए संवैधानिक पद में बैठे हैं ना, संवैधानिक पद में अगर बैठे हुए तो इनको भी अपने औकात में रहना चाहिए कि संवैधानिक पद में बैठ के किस तरीके से बात करना चाहिए। ये संवैधानिक पद में बैठ के किसी को नमक हराम बोलेंगे? हाँ, तुम्हारी बाप दादाओं ने किसने तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हुआ बताइए ना। मुसलमानों की जो भी बात, जो तुम गालियां देते हो दिन रात, जो मुसलमानों को तुम लोग गालियां देते हो, वही मुसलमानों की गौसखान जैसे इंसान इस देश के लिए मर मिटे हैं। जिस मुसलमानों को गालियां देते हो ना, कल जो अब्दुल कलाम की जैसे इंसान ने इस देश को परमाणु बम दे दिया है, और उसके बाद आप कहते हो बार बार गालियां देते हो, बार बार गालियां देते हो। हाँ, जो घुसपैठी की बात करें उनकी बात छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं जा रहे। घुसपैठी रोकने का जिम्मेदारी आपका है। जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, जो कुछ मुसलमानों की बात करें उनको हम हटा के, जब देश के मुसलमानों को तुम दिन रात गालियां देने के काम करते, तुम्हारी कौन से खाने में जहर मिला दिया भाई? कौन से मुसलमानों खाने में जहर मिला दिया जो तुम लोग आए दिन उनको गालियां देते रहते हो? उनके बिना और कुछ काम नहीं है तुम तो उनको दामाद बना के बैठते हो। हाँ, तुम्हारे मुसलमान तो तुम्हारे दामाद बनते हैं, लेकिन उसके बाद जब होता है चुनाव के टाइम तो मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन बना के तुम लोग प्रेजेंटेशन करते हो। लेकिन उससे पहले तुम लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हो। आप कहते हैं ये संवैधानिक पद में बैठ के बकवास क्यों करता रहता है? ये इनका उम्र बढ़ गया है, इनका दिमाग का हालत पूरी तरीके से खराब हो चुका है क्या? हाँ, दिमाग पूरी तरीके से, जब उम्र होने के बाद इंसानों की क्या सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाते हैं। हाँ, हमारे एक ऐसा देश है जहाँ पर बुढ़े बुढ़े को बिठा रखा है मंत्री बना बना के। आप विदेशों में जाके देखिए, अच्छा खासा जवान इंसानों को बिठाते हैं जो कि देश का भला करते हैं। बुढ़े लोग जो जिंदगी खत्म हो चुका है ना, ये लोग बकवास करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, जब राहुल गांधी के ऊपर मोदी सर ने मामलों को लेकर केस हो गया, उनका संसद सदस्यता चली गई, और उनका बंगला छीन लिया गया, घर छीन लिया गया, उनको सड़क पे ला दिया गया, लेकिन ये भी तो एक जाति को टारगेट कर रहा है। तो गिरिराज सिंह का संसद सदस्यता पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों खड़ा होगा? क्यों नहीं खड़ा? अरे क्यों खड़ा होगा भाई? क्यों खड़ा होगा? उनका सरकार है, उनके पास सब कुछ है, तो उनको कुछ बोल सकते हैं कोई? उनके ऊपर कार्रवाई होते है, चुनाव आयोग दूसरे पक्ष के ऊपर तुरंत एक्शन ले लेते हैं, उनके ऊपर एक्शन होता है क्या? हाँ, और आप कह रहे हैं ऊपर एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग? क्यों नहीं लेना चाहिए? और बुढ़े को तो सबसे पहले सीट से हटा देना चाहिए। जब देखो जहर गलता रहता है, जब देखो पता नहीं देश के अंदर क्या होगा, जवान पीछे और बुढ़े सबसे आगे। कभी अनिल मिश्रा, हाँ, कभी वो जूते जो फेंक रहे थे सीजीआई के ऊपर, हाँ, वो बुढ़ा, ये सारे बुढ़े को पता नहीं दिमाग का ये लोग संतुलन बिगड़ चुके हैं पूरी तरीके से। अरे क्या उम्र का लिहाज करे, क्या उम्र का लिहाज करे भाई?